तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पाल हब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज फिजिक्स का सेट नंबर 2 मैं कराने जा रहा हूं, जिसमें कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 1 घंटा 30 मिनट दिया रहेगा। सब्जेक्ट फिजिक्स है, जिसमें से सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्या है। Two charges of equal magnitude kept at a distance are exert on force F on each other. If charges are halved, distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is। क्या कह रहा है कि दूरी r पर रखे समान परिमाण को दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेश को आधा कर दिया जाता है, उनके बीच दूरी दोगुनी हो जाती है, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि F/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F/16 हो जाएगा। F/16 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई है। तो हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि N/C हो जाएगा गाइज, N/C। चलिए गाइज, इसका N/C हो जाएगा। चलिए अब आगे थर्ड का देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। क्या कह रहा है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, यानी कि जब एक विद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। तो क्या अनुभव करता है? तो इसका यानी थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, यानी ये टॉर्क, यानी कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, यानी कि एक अघूर्ण बल। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। 1 वोल्ट इक्वल्स टू, यानी कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। यानी कि फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जूल/1 कूलम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर देन इट रेसिस्टेंस, यानी कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच एक प्रावैद्युत पट्टी डाला जाता है तो उसकी धारिता है। तो उसकी धारिता क्या हो जाएगा? फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसका बढ़ जाता है, यानी कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। चलिए गाइस आगे देखते हैं। इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी कि समान विभव के क्षेत्र में, यानी कि इसका 7th का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाइस, 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र शून्य। चलिए आगे देखते हैं। विच वन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। विच वन ऑफ द नॉट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है। यानी कि 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर या डी, यानी कि क्यू भी स्क्वायर। चलिए आगे गाइस देखते हैं 9। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका हो जाएगा 9th का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी,
यानी कि NC माइनस 1 मीटर स्क्वायर, NC माइनस मीटर स्क्वायर, सॉरी गाइज 1 में NC माइनस मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, NC मीटर माइनस स्क्वायर। 10 का देखते हैं, द सरफेस कंसाइडर ऑफ गैस ला इज कॉल्ड, गॉस ला के नियम के लिए माने जाने वाली सतह कहलाती है। तो क्या कहलाती है गाइस? द 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोज सरफेस, यानी कि बंद सतह कहलाती है। चलिए, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए। An electric charge Q is placed at the center of the cube of side A. An electric flux on its face will be, यानी कि एक विद्युत आवेश Q को भेजा A के घन के केंद्र में रखा जाता है, इसके फ्लक्स को द्वारा विद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि हो जाएगा इसका गाइज 11th का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, यानी Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए गाइस आगे देखते हैं 12, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। तो 12 का हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टर, क्या हो जाएगा? कंडक्टर, यानी कि ओम के नियम का पालन किया जाता है किसके द्वारा? तो चालक के द्वारा। चलिए 13 का देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd varies with the intensity of electric field as per the relation, यानी कि बहाव के वेग Vd संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का गाइस, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Vd प्रोपोर्शनल टू E, Vd प्रोपोर्शनल टू E। चलिए आगे देखते हैं 14, किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ 14 का हो जाएगा बी, यानी कि चार्ज पे रहता है उसका, यानी कि किरचॉफ का संधि नियम किस संरक्षण पर आधारित है? आवेश पे, किस पे? आवेश पे। चलिए आगे देखते हैं, हम गाइस आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों बताते जा रहा हूँ, जिसमें किसी को पढ़ने में परेशानी ना हो। चलिए गाइस 15 नंबर, किरचॉफ लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ 15 के उसमें देखिए गाइस क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था देखिए कि किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। इसमें पूछा गया किरचॉफ लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि इसमें किरचॉफ का लूप नियम किससे संरक्षण पर आधारित है। तो हो जाएगा 15 का गाइस, 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा एनर्जी पे आधारित रहता है। किस पर आधारित रहता है? एनर्जी पे। किस पे रहता है? एनर्जी पे, यानी ऊर्जा। 16 का, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, 16 का हो जाएगा किस पे डिपेंड रहता है? 16 ए और बी, यानी कि इसमें देखिए आपको कैसे हम बता दें, इसमें ए और बी दोनों पे रहता है डिपेंड, लेंथ पे भी रहता है और एरिया क्रॉस सेक्शन में, यानी कि लंबाई पे भी रहता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी रहता है, यानी किसी चालक के पदार्थ के प्रतिरोध निर्भर करती है। इसमें गाइज आप जब मॉडल पेपर लीजिएगा उसमें आपको नहीं दिया रहेगा, उसमें केवल ऑप्शन नंबर ए दिया रहेगा, बट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं इसमें दोनों होता है गाइज, इसमें दोनों की ए और बी दोनों होता है। चलिए आगे आप लोगों को बताता हूँ 17 नंबर क्या कह रहा है, इफ़ एन सेल ईच ऑफ EMF E and internal resistance are connected in parallel, then the total EMF of internal resistance will, यानी कि E/R/N, E/R/N, सॉरी गाइस, E/R/N। और उसी को हिंदी में देखिएगा, यदि एन सेल प्रत्येक विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल और अतिरिक्त प्रतिरोध होगा। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E/R/N। देखिएगा क्वेश्चन बैठे, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलाव
द रजिस्टिविटी ऑफ एलोय मैंगनीज इज, यानी कि 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हिंदी में इसी को देखिएगा, मिश्र धातु मैग्नीज की प्रतिरोधकता है, यानी कि तापमान से लगभग स्वतंत्र। चलिए 19 देखिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर पैरेलल इन कॉम्बिनेशन, एक समांतर संयोजन में प्रतिरोधी का तुल्य प्रतिरोध क्या होती है, तो यानी कि इसमें कम हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा। इन व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉट चेंज, यानी बदलाव नहीं होता है। यानी कि हिंदी में देखिएगा इसी को, व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर में आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विपरीक्षण होगा, तो यानी कि नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर, पैरेलल करंट्स देखिएगा, इसमें पैरेलल करंट्स जो रहता है वो रिपेल करता है, एंटी पैरेलल करंट्स जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। यानी क्या हिंदी में देखिएगा, हिंदी में क्या दे रहा है, समांतर धाराओं और समानांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समांतर धाराओं प्रतिकर्षित करती है और समानांतर विपरीत धाराएं आकर्षित करती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v, ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल, strength of magnetic field is half, then the radius become 4 times, यानी कि 4 गुना 4 टाइम्स होता है। यानी कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वेग v के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। यदि आवेशित कण के वेग दोगुना कर दिया जाए और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक कर दी जाए तो त्रिज्या होगी 4 गुना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो सारे लोग को मालूम होगा कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, मालूम है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं ये किसका होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक होता है वेबर। चलिए ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोग को मालूम ही होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, यानी कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग तेजी लाने के लिए किया जाता है। तो क्या चीज़ में तेजी लाने के लिए किया जाता है गई, तो यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयंस। क्या होगा, पॉजिटिव आयंस, यानी कि धन आयन, हिंदी में उसको बोला जाए तो धन आयन होता है। चलिए आगे देखते हैं 25, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रूप इज रेडियस आर, यानी कि त्रिज्या आर के एक धारावी वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बी है। इसका हो जाएगा 25 का बी गई, यानी कि बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि बी आर के व्युत्क्रमानुपाती है, बी आर के व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए आगे देखते हैं 26, क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। 26 का हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा फोर्स बिकम्स हाफ टाइम, फोर्स बिकम हाफ टाइम्स, यानी कि दो समांतर धारावी चालकों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है। चालकों के बीच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल हाफ गुना हो जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसका हो जाएगा बी, यानी कि इफ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है। 28 का, द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक, यानी कि क्या कह रहा है देखिएगा 28 का बी ऑप्शन नंबर है, यानी कि साउथ से की तरफ से नॉर्थ की तरफ जाता है। चलिए, यानी कि पृथ्वी की एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक से इंगित करता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ। चलिए 28 का, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी किसी स्थान पर भौगोलिक यमनोत्तर और चुंबकीय मध्य रेखा के बीच का कोण चुंबकीय दिक्पात होता है, यानी दिक्पात होता है, चुंबकीय दिक्पात। 30 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 13 का बता रहे हैं आप लोगों को भी, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पृथ्वी की सतह पर जगह जगह बदलता रहे, यानी कि वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस, यानी कि जगह जगह बदलता रहता है। 31 का देखिएगा, 31 में क्या कर रहा है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेसेस, यानी क्या बोल रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का 3 गुना है, इस स्थान पर नमन कोण मान है, तो इसका नमन कोण मान क्या होगा गाइज, 31 का हो जाएगा से, यानी कि 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री, इंग्लिश में हो जाएगा 60 डिग्री, हिंदी में 60 डिग्री। चलिए आगे 32 का, ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि लेंज लॉ के नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है, आप लोगों को मालूम ही होगा। इससे आप कमेंट चैट में आप बता दें कि इसका आंसर क्या होगा, आप इसे कमेंट कर दें। 32 का होगा, फिर भी हम बताते हैं इसका ऊर्जा आ जाएगा, यानी कि एनर्जी होगा, क्या गाइज, एनर्जी। चलिए 33 का बताते हैं, द EMF इंड्यूस्ड इन ए क्वाइल इज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाइज बी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी क्या कह रहा है कि एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपातिक है। चलिए इसका भी आपको मालूम होगा गाइज कि SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, हिंदी वाला देखिएगा, ये पारस्परिक अधिष्ठापन की इकाई SI इकाई है, आपको मालूम है तो बता दें कमेंट सेक्शन में, यानी कि 34 का हो जाएगा हेनरी, क्या हो जाएगा गाइज, हेनरी, क्या हो जाएगा, हेनरी। चलिए आप लोग बस ध्यान से देखिए गाइज, लास्ट वाला क्या है गाइज, देखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ए सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत। चलिए यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एक सतह के समानांतर है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत। चलिए गाइज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, पाल हब